देना चाहता हूँ, ये झारखंड प्रदेश है। इस झारखंड प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहें, चाहे उनके गृह मंत्री अमित शाह जी रहें, चाहे किसी भी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आकर के यहाँ भाषण देंगे, उनका एक भी यहाँ चलना नहीं है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी अलग अलग है। यही प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे कि उसकी खैर नहीं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में गए, आज सबसे प्यारा आपका वही हो गए। प्रोफेसर प्रेमनंदन मंडल जी परिचय का मुहताज नहीं है। चुनावी समर में क्षेत्रों में चर्चा है कि चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं। रात दिन एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं बरहेट विधानसभा क्षेत्र में। यह वही बरहेट विधानसभा क्षेत्र है जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद प्रत्याशी हैं। बस कुछ क्षण पहले की बात है, मतदाताओं को समझा रहे थे कि हम लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण लड़ाई है और इसे उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां तक कि आम लोगों को, गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को सही अर्थ में योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रेमनंदन जी, आप ये बताइए, क्षेत्र के कुछ लोगों से मैंने बातचीत भी की, आपका क्षेत्र तो बम बम कर रहा है। निश्चित तौर पर इसका श्रेय आप किसको देते हैं? नहीं, इसका श्रेय तो सबसे पहले तो यहाँ के जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीति और सिद्धांतों पर माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों पर विश्वास करके फिर इस बार ये भरोसा दिला रहे हैं कि इस क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और इस सूबे के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भारी मतों से हम लोग जीत दिलाएंगे। ये इनके लिए हम यहाँ के जनता का आभार प्रकट करते हैं। ये श्रेय उन्हीं के ऊपर जाता है और सबसे ज़्यादा जो इन लोगों को भरोसा जो हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, जो पूरे देश के किसी भी राज्य के इतिहास में वैसा काम नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। ये जो पंचायत है यह सुंदर पहाड़ी प्रखंड में आता है। बिल्कुल। जो कि गोड्डा जिला में है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को गोड्डा आ रहे हैं। आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी गोड्डा आ रहे हैं और गोड्डा आने का उनका मुख्य 2 मकसद है। एक तो चुनावी प्रचार करना है, उनको अपनी पार्टी के हित में वोट मांगना है, और दूसरा जो अडानी पावर प्लांट जो गोड्डा में लगा है, जिसमें कई बार वो आना चाह रहे थे लेकिन किसी न किसी कारण से उनका प्रोग्राम रद्द हो गया था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार के क्रम में वैसे जगहों को चुनने का काम किया है जहां से वो अडानी पावर प्लांट का अवलोकन भी करेंगे और अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट भी मांगने का काम करेंगे। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, ये झारखंड प्रदेश है। इस झारखंड प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहें, चाहे उनके गृह मंत्री अमित शाह जी रहें, चाहे किसी भी प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आकर के यहाँ भाषण देंगे, उनका एक भी यहाँ चलना नहीं है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी अलग अलग है। विपक्षी आप पर आरोप लगा रहे हैं, यानी आपकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। इस पर आपका क्या कहना है? बड़ी हास्यास्पद है। भारतीय जनता पार्टी बार बार
कोई एजेंडा उनके पास नहीं रह गया। वो विकास की बात नहीं करते, यहाँ के गरीबों की बात नहीं करते, पिछड़ों की बात नहीं करते, दलितों की बात नहीं करते, बेरोजगारों की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, विद्यार्थियों की बात नहीं करते। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, एकमात्र एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करने का एजेंडा, और उसी के तरफ वो बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आपको भूगोल की जानकारी नहीं है क्या, ज्योग्राफी की जानकारी नहीं है क्या? संथाल परगना और झारखंड प्रदेश किसी भी बांग्लादेश के सीमा से सटा हुआ नहीं है। अगर बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है तो असम है, बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ पश्चिम बंगाल है। वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, बीएसएफ के जवान होते हैं, जो गृह मंत्रालय के अंदर होता है। तो बांग्लादेशी घुसपैठी जब घुस रहा था तो भारत सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थी? कैसे वो घुस रहा था, कैसे यहाँ घुस गया? और यदि घुसा तो ये केवल हेमंत सोरेन जी की सरकार में 5 साल में तो नहीं ना घुसा, पहले से 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। वो इसी तरह का एजेंडा बना करके, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करके, हिंदू का खेल करके, मंदिर मस्जिद करके, गरीबों की बिना चिंता किए वो वोट लेना चाहते हैं। यहाँ कोई भी घुसपैठ नहीं है और ये सरकार की एजेंसी ने ये रिपोर्ट भी दे दिया है, इसलिए ये सब एजेंडा फेक है। 23 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए, कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुछ नज़दीकियों के यहाँ छापे पड़े हैं, जिसमें बहुत सारी धनराशि मिली है, कुछ आभूषण भी बरामद किए गए हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार को कोई बढ़ावा देना नहीं चाहेगा। हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि भ्रष्टाचार बढ़े, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल हो। लेकिन आज जब चुनाव आता है, चुनाव के समय ही ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी डिपार्टमेंट के लोग हों, सारा उसी समय एक्टिव हो जाते हैं। लोकसभा का चुनाव था, उस समय एक्टिव हो गया। बीच के समय में फिर लोग कंबल ओढ़ करके सो गए। अभी फिर चुनाव का समय आया है, फिर सारा डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया है। अब वो राशि कैसे आई, कहाँ आई, नहीं आई, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितने नेताओं के ऊपर, जितने पदाधिकारियों के ऊपर जो आरोप पिछले दिनों से लगता रहा है, वो सारे लोग तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप हेमंता बिस्व शर्मा जी, जिनको आपने चुनाव का प्रभारी बनाने का काम किया है, उनके ऊपर कितना बड़ा आरोप था। यही प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे कि उसकी खैर नहीं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में गए, आज सबसे प्यारा आपका वही हो गए। आप मधु कोड़ा की बात कर लीजिए, मधु कोड़ा चार्जशीटेड है और उस चार्जशीटेड को, मधु कोड़ा को प्रधानमंत्री जी अपने दाहिनी ओर बगल में बैठाते हैं। उनकी पत्नी को लोकसभा का टिकट देते हैं, गीता कोड़ा को, वहाँ नहीं जीत पाती हैं तो जाकर के आपका फिर विधानसभा में टिकट देते हैं। तो वो केवल और केवल ये भय फैला करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ जो वोट लोग करने जा रहा है, वैसे कार्यकर्ताओं को वो निराश और हताश करके ये केवल करने का काम कर रहे हैं। और इसका कोई फलाफल तो अभी तक निकला भी नहीं है। इतना जांच हुआ, कोई चार्जशीटेड हो रहे हैं क्या? जी जी, कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैंने कहा ना, यहाँ मेधाड़क घोटाला हुआ, वही सीबीआई किसके अंडर में है? और वो जांच चल रहा है आज बरसों से। अब लोग रिटायर कर जाएंगे, लेकिन आप चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाए हैं। ये केवल वो अपना कार्यकर्ता के रूप में, वैसे भारतीय केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित एजेंडा है और उस सेल को वो डिस्टर्ब करने के लिए लगाए हैं, उससे कोई प्रतिफल नहीं मिलना। प्रेमनंदन जी, आप लगातार जनसंपर्क में हैं, लोगों को मुख्यमंत्री की योजनाओं या झारखंड सरकार की योजनाओं से अवगत करा रहे हैं। क्षेत्र में कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको, और क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद तो मैं पूरे झारखंड प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर कहूँ तो पुनः हेमंत सोरेन जी और जो हमारा महागठबंधन है, वो गठबंधन बहुत बढ़त के साथ आ रहा है
और इस बार भारी बहुमत से अपनी सरकार हेमंत जी बनाएंगे। हेमंत जी पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जहां का मैं प्रभारी हूं, बरहेट विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ तो भैया झारखंड मुक्ति मोर्चा नेट गोल करने जा रहा है। यहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आप पूरा घूम लीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। जो इक्का दुक्का था भी, वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही आ गए हैं। यहाँ कुछ नहीं है। इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और रिस्पांस मिले क्यों नहीं, इतना बढ़िया सरकार ने जो काम किया है, यहाँ कोई वर्ग नहीं हो, चाहे बच्चे हों, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला बहनें हों, चाहे बूढ़ी औरतें हों, बूढ़े बाबा हों, चाहे विद्यार्थी हो, सबों के लिए माननीय हेमंत सोरेन जी ने जन कल्याणकारी कार्य करने का काम किया है। इसलिए उनका काम बोलता है और जनता उनके कामों पर विश्वास करके इस बार भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।